तो अभी जो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है क्या? इस रिएक्शन में जो एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन तो पूरा बना हुआ है, क्या है नहीं है हो चुका है, बताना है कि क्या हुआ, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या है, एन का मतलब नॉर्मल हो, ये टी यू लिखा हुआ है मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड, केवल नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवा रहे हैं KCl से। किसके प्रेजेंस में? ETOH का मतलब हो गया, ET मतलब इथाइल। ठीक है, ET मतलब इथाइल हो गया है, मतलब CH3 CH2OH है ये, और साथ में वाटर दोनों। मतलब ये जो एल्कोहल है ड्राई एल्कोहल नहीं है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसलिए ETOH H2O लिखा। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन ये हो गया, तो हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर लिख दिया, यही मीनिंग है इसका, कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ था, इसका मीनिंग यही है। और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पोटेशियम साइनाइड है ना, एक्वस एल्कोहल है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है Br है, इसके जगह पे आ गया है Cl। इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहला हमने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद ये किस तरह का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ से हटता है और उसके जगह पर Cl आता है। तो ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, ये टूट के हटता है और ये इसके जगह पर आ रहा है। तो साइनाइड जो है ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। साइनाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमाइड भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से होता है, एक होता है SN1, दूसरा होता है SN2। तो वो क्या हो रहा है यहाँ? SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये कौन सा है? ये प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी ब्रोमाइड, प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी क्या प्रीफर करता है? प्राइमरी SN1 प्रीफर करता है या SN2 प्रीफर करता है? क्योंकि यहाँ क्राउडिंग नहीं है ज़्यादा, तो आराम से ये साइनाइड आयन इधर से अटैक कर सकता है। क्योंकि क्राउड नहीं है ना, तो ये जो साइनाइड आयन है ये आराम से इधर जो है Cl- आराम से यहाँ पीछे साइड से अटैक कर सकता है। क्राउड नहीं है क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है ना। ठीक है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये तो H है, इधर भी H है, तो अल्काइल ग्रुप एक ही है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी हुआ। ठीक है, तो क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है, फिर ये जो Cl- आयन देगा वो आकर के पीछे से अटैक कर सकता है आराम से, क्योंकि क्राउड नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है ना, तो प्राइमरी कार्बन पर जो है वो SN2 रिएक्शन होता है। प्राइमरी कार्बन जब रहता है वो SN2 रिएक्शन को प्रीफर करता है। प्राइमरी हेलो अल्केन जो है
SN2 रिएक्शन को प्रीफर करता है। क्यों प्रीफर करता है? क्योंकि क्राउड नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है। एक ही अल्काइल ग्रुप है, यही स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, ये दोनों तो नहीं देगा, इसलिए आराम से यहाँ पीछे से अटैक करेगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, ये धीरे धीरे डिटैच होगा और ये धीरे धीरे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये SN2 मैकेनिज्म को प्रीफर करेगा, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, तो तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म होगा ड्यू टू वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन होगा। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वो SN2 प्रीफर करता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रोत रहता है वो SN1 प्रीफर करता है। ठीक है, क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन है 10.16 कह रहा है कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी SN2 डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को अब दिखाइए। ठीक है ना, तो दिया हुआ है कंपाउंड्स का नाम, तो सबका हम जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 2 पर ही मिथाइल भी बाकी जगह भर दीजिए। ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन को भर दो। उसके बाद है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। उसके बाद 1 ब्रोमो, मतलब फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो हो गया। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं 1 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर, ये 1 ब्रोमो हो गया। तो खाली जगहों को भर दिया जाए। ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, सेकेंड पर ब्रोमीन दिए। तो हमने तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब इसको देखना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में। तो इसको पहले तो क्लासीफाई तो कर ले कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तब तो हम पता लगाएंगे ना कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसका देखना होगा। ये क्या है, ये कार्बन जो है 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यह है टर्शियरी कार्बन है, यानी टर्शियरी हेलोएल्केन हो गया। ये टर्शियरी हेलोएल्केन हो गया। इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कार्बन है ये, यानी प्राइमरी हेलोएल्केन हुआ ये। और ये तीसरा देखिए, ये वाला, ये कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्टली ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, यानी ये सेकेंडरी हेलोएल्केन है, सेकेंडरी हेलोएल्केन है। तो अब SN2 मैकेनिज्म में देखना है इसका रिएक्टिविटी। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जिसमें क्राउड सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
ठीक है ना, जिसमें क्राउड सबसे कम होगा, यानी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी उसका स्लो होता जाएगा। तो सबसे कम क्राउड किस में है? इसमें है, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। सबसे कम क्राउड इसी में है ना, यहाँ दो दो आराम से पीछे से अटैक कर सकता है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप इसमें एक ही है, यही एक। जबकि इसमें देखिए बल्कि ग्रुप एक इधर है, एक इधर है और तीसरा इधर है। ये टर्शियरी में तीन तीन बल्कि ग्रुप है, यहाँ अटैक करना बड़ा मुश्किल है पीछे से, क्योंकि सेंटू मैकेनिज्म में आगे से तो अटैक सामने से नहीं होता है अटैक, क्योंकि ये रिपेल करेगा, पीछे से अटैक करेगा तो पीछे तो बल्कि ग्रुप सब है, स्टेरिक हिंड्रेंस से अटैक करना सबसे डिफिकल्ट होगा टर्शियरी में। सेकेंडरी में थोड़ा सा इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, क्योंकि इसमें दो बल्कि ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप इधर है, एक बल्कि ग्रुप इधर है और ये स्मॉलर ग्रुप है, तो इधर से चांस है कि अटैक कर सकता है। तो ये बीच में आ रहा है, सबसे कम क्राउड इसी में है, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये सबसे वो मिडिल होगा और ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, तो प्राइमरी वाला सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा? 1-ब्रोमोपेंटेन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हुआ, फर्स्ट पोजीशन पर ये होगा। अगर हम मान लें इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1-ब्रोमोपेंटेन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। इसके बाद इससे थोड़ा कम रिएक्टिव ये होगा, ठीक है, आ जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? ये वाला, टर्शियरी है ना ये, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपका आंसर, ये आंसर कैसे हुआ? इस स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमने आंसर किया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग सेकेंड को अरेंज करेंगे। तो अब इसको अरेंज करना है, ये दूसरा सेट हमने लिया है, इसको भी SN2 डिस्प्लेसमेंट के मैकेनिज्म से अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको जब अरेंज करना है तो पहले हमको इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तभी समझ में आएगा। क्या है? 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4। पहले सबका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ब्यूटेन है 3-मिथाइल, 1-ब्रोमो हो गया, फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन, 3-मिथाइल थर्ड कार्बन पर, 1 2 3 3-मिथाइल। बाकी जगह भर देता है हाइड्रोजन से। उसके बाद है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन ही है, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब कहता है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल, है ना, 2-ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल, बाकी जगह हाइड्रोजन भर देता है। उसका तीसरा कंपाउंड है 2-ब्रोमो-3-मिथाइल, 2-ब्रोमो-3-मिथाइल, उसका ब्यूटेन ही है ये भी, 1 2 3 4। क्या? 2-ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो और थर्ड पर मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल, बाकी जगह भर दो। हाइड्रोजन हमने भर दिया, यही 3 कंपाउंड है। अब इस तीनों को अरेंज करना है टुवर्ड्स SN2 में। यहाँ पर ये कौन सा हो गया? प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया,
ठीक है, ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी हेलोअल्केन हो गया। इसमें यहाँ है फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन देखेंगे क्या है, ये कार्बन क्या है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया, यानी ये टर्शियरी हेलोअल्केन हो गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और इसमें देखें यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन देखना होगा क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ये और ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये टर्शियरी अल्काइल है। तो टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। अभी तुरंत बताया, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्राउड कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, आराम से बैक से अटैक हो जाएगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेगा, ठीक है ना। इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये है, ये सबसे कम रिएक्टिव, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो सबसे पहले ये यही लिखाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन लिखाएगा, ये वाला, ये इसका स्ट्रक्चर ही है ना, तो सबसे पहले लिखाएगा 1 ब्रोमो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है ना इसे, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्योंकि ये प्राइमरी है। उसके बाद सेकेंडरी लिखाएगा, सेकेंडरी किसका है, ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्शियरी, ये वाला टर्शियरी है। टर्शियरी कौन है, ये वाला, इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी हुआ, है ना, ये 1 डिग्री है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है टर्शियरी, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये आंसर, ओके। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है, इसको आप अरेंज कीजिए, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको जो है अरेंज करना है SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देना है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, इसका ऑर्डर कर देना है, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें मन हो अरेंज कर सकते, ठीक है। सबसे पहले जो है इसका हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना, पहला क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, तो ये प्रोपेन हो गया। 1 ब्रोमो, पहला पर ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, यानी सेकंड पर 2 मिथाइल है, तो सेकंड ये है, इस पर 1 मिथाइल, दूसरा मिथाइल, दोनों हो गया 2 डाइमिथाइल, बाकी जो आप भर दीजिए हाइड्रोजन से, ठीक है। अब तीसरा है 1 ब्रोमो, तीसरा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ये 1 2 3 4, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो गया, सेकंड कार्बन 2 मिथाइल, बाकी जगहों को भर दीजिए,
तो लास्ट चौथा ये वाला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन ही है, इसमें भी 4 कार्बन ही होगा, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, 1 ब्रोमो तो एक पर ब्रोमीन दे दिए, 3 मिथाइल 1 2 3 तीसरा पर मिथाइल। ठीक है, बाकी जगहों को आप भर दिया जाए। अब इसको क्लासिफाई किया जाए, ब्रोमो लिखे हैं फिर बिहार लिखे हैं। ठीक है, अब सबको क्लासिफाई कर दिया जाए कि कौन क्या है। यहाँ देखिए सब का सब प्राइमरी नजर आ रहा है। ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन तो प्राइमरी हेलोएल्केन है। ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, यानी ये भी प्राइमरी है। ये भी देखिए 1 डिग्री कार्बन है, ये भी प्राइमरी हेलोएल्केन है, ये भी है प्राइमरी हेलोएल्केन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, सब के सब तो प्राइमरी ही कार्बन है, तो सब के सब जो है प्राइमरी हेलोएल्केन ही है। तो अब हम लोग उस तरीके से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे प्राइमरी हेलोएल्केन ही है, तो अगर हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो सारा प्राइमरी है। तो अब हम लोग देखते हैं क्राउड किसमें सबसे ज़्यादा है। वो सबसे कम रिएक्टिव, जिसमें क्राउड सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, सबसे कम क्राउड किसमें है, देखिए ये वाला है, ये वाला सबसे कम क्राउड है, स्ट्रेट चेन है, इधर से भी खाली इधर से भी खाली है, सब स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग है सेकंड कार्बन पर, इसमें सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच है, इसमें थर्ड कार्बन पर ब्रांच जितना नज़दीक होगा फंक्शनल ग्रुप के उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब है कि ये इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो इस तीनों में आ गया है ना। इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये होगा, ये कन्फर्म है कि ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्राउड सबसे कम है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें भी 1 ब्रांच है। इसमें 2 ब्रांच है, यानी सबसे कम रिएक्टिव यही होगा, क्योंकि ये सबसे कम ब्रांच वाला है। ठीक है ना, सबसे कम सबसे ज़्यादा ब्रांच इसी में है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव। एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 1 ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है, ये सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें है, सबसे ज़्यादा क्राउड इसमें है, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्राउड सबसे ज़्यादा है। तो सबसे लास्ट में ये लिखेंगे सबसे कम रिएक्टिव है। अब इस दोनों में देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस दोनों में देखना होगा, क्योंकि इसमें भी 1 ब्रांच है, इसमें भी 1 ही ब्रांच है, दोनों में ब्रांच एक ही है। तो जिसमें देखेंगे कि ब्रांच फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक है वो कम रिएक्टिव होगा, फंक्शनल ग्रुप के कम जो नज़दीक है वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इसमें जो है इस कार्बन पर, इसके नेक्स्ट कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन हुआ तो बीटा कार्बन पर है ये CH3, ये अल्फा बीटा गामा कार्बन पर है ये CH3, यानी इसमें जो ब्रांचिंग है थोड़ा दूर है इससे, इसलिए अटैक करना यहाँ आसान होगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव। इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउड थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ब्रांचिंग जो है ना दूर में है, जबकि यहाँ पर ब्रांचिंग जो है नेक्स्ट कार्बन पर ही है, तो नज़दीक में ब्रांचिंग है, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा इधर से अटैक करना। लेकिन यहाँ पर इसके कंपैरिजन में आसान होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्लासीफाई कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो सबसे पहले ये होगा। ये कौन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, तो सबसे लास्ट में लिखा है। अब इस दोनों में ज़्यादा जो रिएक्टिव है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। ये किसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? ये वाला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है ना। इस दोनों में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि ब्रांचिंग जो है फंक्शनल ग्रुप से दूर है, इसमें नज़दीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसको पहले लिख देते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये इसका स्ट्रक्चर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और लिखेंगे यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इससे कम रिएक्टिव ये होगा क्योंकि नज़दीक है। अब इसको लिखेंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है इसका। इसको अब हम यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सबसे लास्ट में ये लिखाएगा, ये किसका स्ट्रक्चर है? इसका। तो सबसे लास्ट में ये लिखाएगा क्या है? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, तब समझ में आपको और अच्छे से आएगा। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।